वो जान से नहीं मारेंगे, वो कुछ ना कुछ इंटरनली कराएंगे और करा रहे हैं। पता नहीं धमकियां दिलवा रहे हैं, मारेंगे नहीं मारेंगे भगवान जाने। शराब पीकर वो बहुत बेसुध हो जाते थे, बहुत सारी ऐसी हरकतें आपने कौन नहीं जानता है कि वो बेसुध होते हैं शराब पी के? कौन नहीं जानता है? इंडस्ट्री का कौन नहीं जानता है? कितने लोग तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा इस तरीके से बेवाक होना तुम्हारे करियर पे असर पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? इस चीज़ के लिए मैं क्या करूं? उन हीरोइनों की तरह बन जाऊं जो अपना शरीर भी टच करा लेती हैं, अपना शरीर भी टच करा लेती हैं उसकी खुशी की खातिर। बीते दिनों बिग बॉस ओटीटी में नजर आई भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह। और बिग बॉस ओटीटी में जिस तरीके से अक्षरा सिंह ने अपने आप को रखा, अपनी बात रखी दबंगई के साथ, उसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रही, खबरों में रही, हेडलाइंस में रही। अब भी अक्षरा सुर्खियों में है, वजह है उनका बीता कल। इस समय अक्षरा तमाम मीडिया वालों से बातचीत कर रही हैं कि बिग बॉस में उनका अनुभव कैसा रहा, और उसके साथ ही उनके बीते कल से जुड़े कुछ सवाल सामने आ रहे हैं। और इन्हीं सवालों में एक ऐसा सवाल था जिसमें अक्षरा सिंह ने, जिसके जवाब में अपने एक्स के बारे में कई खुलासे किए। इस खुलासे में अक्षरा सिंह ने कुछ ऐसी बातें बताई जो आपको हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एक्ट्रेस, जिसके पीछे उनके ही प्रेमी ने, जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने ऐसे लड़के भेजे जो तेजाब लेकर उनके ऊपर तेजाब डालने की कोशिश करते थे। ऐसे नशेड़ियों को उनके पीछे लगाया गया जो उनका करियर ख़राब करे, उन्हें इंडस्ट्री से अलग थलग कर दे, उन्हें बर्बाद कर दे, उनका करियर ख़त्म हो जाए। लेकिन अक्षरा सिंह इन सब चीज़ों के बावजूद साहस के साथ डटी रहीं, वह हारी नहीं। क्या कुछ और कहा है अक्षरा सिंह ने अपनी इस बातचीत में, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती हैं। एक मुद्दा उठा था जब बहुत वायरल हुई थी चीज़ें कि पवन सिंह ने हाथ उठाया, वो एक्चुअल हुआ था। सिलवासा में हम लोग शूट कर रहे थे माँ तुझे सलाम का, और उन्होंने चूँकि वो पीते बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने एक इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि उनको मैं प्रोटेक्ट करूं कि आप रूम से बाहर मत निकलिए, लोग क्या कहेंगे। उस समय वो इतनी ज़्यादा पी रखे थे कि उन्होंने मुझे पकड़ के ज़ोर से धक्का मारा, और जिसके कारण पूरे होटल वाले दौड़ के आ गए बचाने के लिए। क्या हुआ चिल्लाने लगे वो बहुत लाउडली। तो ये चीज़ें वायरल हो गई। तब भी मैंने अपना मुंह बंद रखा, बिकॉज़ मैं एक इंसानियत के नाते नहीं चाहती थी कि बहुत ड्रामा हो और किसी का इमेज मैं गिराऊं। मैं शांत रही, मैं चुपचाप, मैंने सोचा कि काम करूं, काम से जवाब दूं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, हर एक्टर्स को पकड़ पकड़ के, इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स को, उसके साथ फिल्म करोगे तो मेरे साथ नहीं करने मिलेगा, उसके साथ करोगे तो मैं तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करूँगा, ऐसा सब भी करने लगे मुझे इंडस्ट्री से आउट करने के लिए। तो भी मैंने रिएक्ट नहीं किया। कामयाब हुए आपको इंडस्ट्री से आउट करने में? कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ, फिल्म में जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो लोग काम नहीं करते थे मेरे साथ। और बोलते क्या थे, फिल्में नहीं आती थी। और ये जग जाहिर है, ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ है। बट हाँ, जो फिल्में और नए नए अपकमिंग स्टार्स थे उनके साथ मैं फिल्म करने लगी शांति से, और उसमें ही पॉपुलर होने लगी। साथ ही मैंने गाना गाना शुरू किया, तो मेरे गाने या उनके गाने आए तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेरे गाने के व्यूज़ उनसे ज़्यादा होने लगे। पब्लिकली मैं शोज़ करने लगी, इवेंट्स करने लगी, जिसमें एक हीरो का जितना फ़ैन फॉलोइंग होता है, एक हीरोइन का उतना नहीं होता है हमारी इंडस्ट्री में, भोजपुरी में। बट मेरे लिए वैसा होने लगा और लोग सराहने लगे मेरे काम को। इवन अभी भी हाल फिलहाल मैं शो करके आई। बट अब ये क्या करने लगे कि म्यूज़िक कंपनीज़ में कॉल कर कर के इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इसका गाना मत लो। तो अब चीज़ें एकदम यहाँ पे आ चुकी थी, जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं एक शूट कर रही थी और एक शो किया हाल फिलहाल दरभंगा में। मैंने स्टेज शो पे हूँ तो इंसान ही,
भावुक हुई और मेरे मुंह से निकल गया कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे आउट करना चाहते हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं लोग कि मैं सुसाइड कर लूँ, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, मैं फ़ाइट करूँगी। बीइंग अ गर्ल ऐसा नहीं है कि मैं पहले की लड़की हूँ कि दब जाऊँगी, डर से छुप छाप के मैं घर में बैठ जाऊँगी। इन लोगों की ऐसी ही हरकतों के कारण कितनों ने सुसाइड कर लिया, कितनी इंडस्ट्री से आउट हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ पब्लिसिटी के लिए, बट ये पब्लिसिटी जितनी मुझे भोजपुरी में मिलनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिसिटी मिली हुई है। इसलिए भी मैं फ़ाइट करना चाहती हूँ और चीज़ें खुल के ओपन अप हो के बोल रही हूँ। आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि इवेंट में जब आपको बाइकआउट करवा रहे थे तो एक इवेंट शुरू हो जाता था, आप बस तैयार होकर एंट्री करने वाली होती थी और उसी समय ऑर्गेनाइजर कहते थे कि नहीं आपकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि पवन का ये दबदबा था? कुछ नहीं, शोज़ में ऐसा नहीं हुआ है, शोज़ में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने मेंटली टॉर्चर करने के लिए अपने भाइयों से धमकियाँ दिलाते हैं, गाली गलौज कराते हैं। अभी जब से परसों तरसों से न्यूज़ वायरल हुआ है तब से फेक नंबर्स डाल के या मेरा नंबर डलवा के गाली दिलवा रहे हैं कि उठवा लेंगे और बिहार आके दिखाओ वगैरह वगैरह, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ मैंने एनसी भी दर्ज कराई है और ये एक तरीके से मेंटल हैरेस कर रहे हैं मुझे। जान से मारने की भी धमकी आपको दिलवाई गई? जान से मारने की धमकियाँ कितनी मिली हैं मुझे। जब मैं उनसे अलग हुई थी तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं और उसके बाद चीज़ें शांत हो गई। और अब जब परसों तरसों से मैंने इंटरव्यू दिया है तब से और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनके भाई लोग मुझे गंदी गंदी गालियाँ दिलवाते हैं। सोशल साइट्स पे लोग न्यूड फ़ोटोज़ लगा के मेरा चेहरा लगा दे रहे हैं और गंदी गंदी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। और जितना ये लोग ऐसे करेंगे मैं उतना ज़्यादा रिएक्ट करूँगी और इनको लग रहा है कि मैं डर के शांत हो जाऊंगी या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। अक्षरा, दो चीज़ें हैं, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मीडिया तो बिल्कुल रिपोर्ट करती है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपके साथ है, आप पीड़ित हैं, आपके साथ हैं। हम मनोज पवन से भी बात करेंगे कि इस तरह की बातें हो रही हैं आपके बारे में, उनका क्या है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल उनका फ़ोन बंद है। आपने क्या पुलिस में और लीगल कोई एक्शन लिया है? एनसी ऑलरेडी दर्ज करा रखा है मैंने, बिकॉज कहाँ और किस तरह की? मालवानी पुलिस स्टेशन में एनसी दर्ज कराया हुआ है, वो भी 2-2 बार। जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद भी कई सारी धमकियां आ रही थी कि तुमको जान से मरवा देंगे या बॉम्बे जीना मुश्किल कर देंगे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो कि मैंने एनसी दर्ज करा दिया कि इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार ये लोग होंगे, जिसमें पवन जी हैं, पवन के परिवार हैं, ये सब हैं उसमें इंक्लूड। और अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मैं बिहार जाती हूँ, मैं शोज़ करती हूँ, मैं खुद फाइट कर रही हूँ, मैं खुद काम करना चाहती हूँ अच्छा, तो मैं क्यों ना करूँ। मुझे एक खरोच भी आता है उसका ज़िम्मेदार वही शख्स होगा, ये एकदम क्लियरली मैं बोल रही हूँ। आप डरी हुई हैं? बिहार जाने से भी डरेंगी क्योंकि इस तरह की जब बातें होती? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं एक लड़की हूँ, इसके कारण मैं डर के बैठ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मैं जाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मेरी जान लेंगे, ठीक है जान ले लें, लोग को तो पता चलेगा, लोग जानेंगे ना। और मेरे जैसी कितनी लड़कियां हैं जो इंडस्ट्री में आती हैं, उनके साथ ये लोग इसी तरीके का ट्रीट करते हैं और कुछ डर के भाग जाती हैं, कुछ सुसाइड कर लेती हैं। तो अपकमिंग एक्ट्रेसेस जो आएंगी एटलीस्ट वो तो नहीं ऐसे डरेंगी। देंगे आपको, वो जान से नहीं मारेंगे, वो कुछ ना कुछ इंटरनली कराएंगे और करा रहे हैं, पता नहीं धमकियां दिलवा रहे हैं, मारेंगे नहीं मारेंगे भगवान जाने। शराब पीकर वो बहुत बेसुध हो जाते थे, बहुत सारी ऐसी हरकतें आपने। कौन नहीं जानता है कि वो बेसुध होते हैं शराब पी के, कौन नहीं जानता है, इंडस्ट्री का कौन नहीं जानता है। कितने लोग तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा इस तरीके से बेवाक होना तुम्हारे करियर पे असर पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इस चीज़ के लिए मैं क्या करूं? उन हीरोइनों की तरह बन जाऊं जो अपना शरीर भी टच करा लेती हैं उसकी खुशी की खातिर।
छोटी छोटी बात को लेके ये रिएक्ट करते थे और दिन में ही दारू वारू पीने लगते थे। तो इन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि ये नाराज़ थे मेरे से क्योंकि मैं इनसे मिलने नहीं गई थी। इनका ऐसा कहना था कि भाई सेट पे जाओ तो उससे पहले मेरा पैर छू के जाओ। ये ज़बरदस्ती ज़िद थी इनकी। तो मैं आपको कहते थे उनका पैर छू कर जाओ, पैर छू के जाओ, बिकॉज इनको चाहिए था कि झुके रहे, या क्या इंटेंशन था मुझे पता नहीं, लेकिन इनका ऐसा होता था। उस दिन मैंने गलती से नहीं मिस कर दिया, क्योंकि हम लोग एक टाइम में रिलेशनशिप में थे, गलती से मिस कर दिया। तो इस आदमी ने सेट पे निकल के, शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दरमियान इन्होंने बोला इस लड़की को आउट करो, तुरंत आउट करो, इसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, देखना नहीं चाहता हूँ। तो उनके लोग आके मुझे बोलते थे माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, बाप रे बाप एकदम विकराल रूप ले लिया है, फोड़ा फोड़ी, वैनिटी में शीशा फोड़ना, ये वो सब करना, इनका तमाम चीज़ें चल रही थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं चुपचाप एक कोने में पड़ी हुई थी। तब तक मेरी माँ भी उस फिल्म में एक्ट्रेस थी, मदर का किरदार निभा रही थी। वो टाइम पे उन तक बात पहुँच गई। ये खुद से जाके पूरा पी वी के इन्होंने सब चीज़ें खोल दी कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा है वैसा है। इन्होंने गंदी गाली दे दी वो टाइम पे। मेरी माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने चप्पल खोल के इनको मारा भी। इनके पूरे ख़ानदान वाले आए हुए थे उस समय। तो तब भी मैं चुप रही, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या चल रहा है, मैं एक अलग ट्रॉमा में थी। देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट उनके फैंस थे, स्क्रीनशॉट जिसमें अक्षरा सिंह एक बहुत गिरी हुई अभिनेत्री है, वो इतना गिर जाएगी कि मालूम नहीं था। पवन सिंह के चलते उसको लोकप्रियता मिली, जबकि मैं उनके आने से पहले भी मैं इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही थी। सीरियल भी किया है मैंने, बहुत कुछ काम किया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन्होंने बनाया थी वहाँ पे इंडस्ट्री में पहले जी। थी और पवन उस समय तो सिंगर ये सब इन्होंने ना मुझे डेमोलाइज करने के लिए ये सारे स्क्रीनशॉट है। क्या ये कोई देखिए, पर्सनल मैसेज भी अटैच हो रहा है आपको? पर्सनल मैसेज भेजे जा रहे हैं? पर्सनल मैसेजेस हैं ना, हाँ, वो अपना नाम नहीं डालते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे या मैसेज? वो अपना नाम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो करवा रहे हैं चीज़ें। व्हाट्सएप पे है ना? WhatsApp पे भी? हाँ, व्हाट्सएप पे भी है, ये देखिए। अच्छा, दूसरों से भिजवा रहे हैं ये? दूसरों से भिजवा रहे हैं। सबसे बड़ी हीरोइन हो गई हो, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, आके तो दिखाओ, हम लोग पवन सिंह के फ़ैन हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे पवन सिंह भगवान हैं। अक्षरा सिंह का यह दर्द दुनिया के सामने तब आ गया था जब उन्हें उनके एक्स ने परेशान किया था। उन्होंने खुलकर उस समय मीडिया से बात की थी और बताया था कि उनके साथ हर दिन किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से उन्हें धमकाया जा रहा है, करियर बर्बाद करने के लिए उनके पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। अक्षरा सिंह के मामले में इस खबर पर फ़िलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।